हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर आपकी रक्षा करे, अपनों की हेल्प करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। बहुत इजी तरीके से, सागा चोटी जैसा ही रहेगा कुछ, बट मैं बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट जैसा रहेगा वो, मतलब सागा चोटी ऐसे जा करके सागा चोटी तो पीछे की ओर से होता है ना, तो मैं ऐसे लेके जाऊंगी और पीछे की तरफ से बाल को कैसे करूंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ऑडियो करके अच्छे से क्लियरली बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले बालों को आगे अच्छे से आगे की तरफ से निकाल लेना है, दोनों साइड की तरफ से बाल निकाल लेना है ताकि आपके बाल जो है एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं टेढ़ी मांग फाड़ी हुई तो एक साइड के बाल थोड़ा एक्स्ट्रा रहेंगे ही, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से फिर मैंने बालों के एक लेयर को उठाया और 3 भाग किए और उसके बाद उसे जैसे सागा चोटी गूंथते हैं ना, वैसे ही देखिए एक एक बाल को उठाते हुए एक एक फिंगर्स, देखिए अनामिका उंगली में मैंने अपने बाल को डाला हुआ है, तीनों उंगलियों को, और हर एक बाल को उठा के अनामिका उंगली में डालते जा रही हूँ। ऐसे क्या हो रहा है ना, सिर्फ एक लेयर नहीं हो रहा है, बाल में जा रहा है तीनों लेयर में, बालों के तीनों लेयर में मेरा जो है अनामिका उंगली में होके सारे बाल जा रहे हैं। देखिए इस तरह से, और बहुत अच्छा सा लुक आएगा। देखिएगा आप, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा लुक आता है। इसे आप ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं। ये वाला हेयर स्टाइल देने के बाद आप पार्टी में भी जा सकती हैं, मार्केट भी जा सकती हैं। इतना अच्छा लुक है यार, मतलब गर्ल्स जो है ना, जिनके लंबे बाल हैं उनके लिए है, जैसे दुल्हन लोग के लिए तो ये सबसे परफेक्ट रहेगा। तो फिर मैंने उन्हीं लोगों के लिए बता दिया है खास करके, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम लोग के पास तो हेयर स्टाइलिस्ट रहते नहीं है, घर में तो बैठे नहीं है। अगर हमको आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हो गया कल्याण, ऐसा टाइप का होता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको हेयर स्टाइल बता दूं। बहुत ईजी तरीके से है, बहुत ईजी तरीके से है भी, मैंने ईजिली तरीके बताया भी हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और उसको आप यूज़ कर सके। ऐसा नहीं कि बस देख लिया हो गया, ये इसलिए मैंने बताया है। इसको आप कहीं ना कहीं ट्राई ज़रूर करिएगा। और फिर मैं गाना भी गाने लगी थी क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी। ऐसा लग रहा था म्यूज़िक चलता रहता तो, पर मोबाइल में वीडियो होता रहता तो म्यूज़िक नहीं चलता है, तो बोर हो रही थी, इसलिए मैं खुद का गाना गाने लगी। सुन लीजिए आप भी। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे, सारे अंग का रूप निखार लूं। ऐसे बाल बांधूंगी तो सजना बोलेंगे कि सजना है मुझे अपने लिए, ठीक है, सजना के लिए नहीं। यहाँ पे मैं खुद से बातें कर रही थी, सजना है मुझे अपने लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे हेयर स्टाइल करके ना सामने हस्बैंड के जाओ तो बोलते हैं अरे ये क्या है, ये क्या की हो, मतलब कहीं जा रही हो क्या, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है, कहीं निकल रही हो क्या। मतलब यार हद है यार, मेकअप करके थोड़ा आपके सामने आया तो उनको, हस्बैंड लोगों को क्या देखना भी नहीं होता है, पता है। और हेयर स्टाइल तो बहुत दूर की बात है, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा, समझ से बाहर है उन लोगों की क्या कियो। एक बार बोलिए, अगर आप बोलिए अपने हस्बैंड को, देखिए कुछ दिख रहा है क्या मेरे फेस में, कुछ अलग डिफरेंट, अगर आप हेयर स्टाइल करके भी जाए, नहीं नहीं कुछ तो नहीं, क्या है, ठीक तो है, फेस वैसी तो है, ऐसे बोलेंगे। और मेकअप थोप लीजिए तो बोलेंगे कि बंदर दिख रही हो। मतलब हद है, क्या किया जाए। हम लोग, आपके साथ होता है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैंने दोनों साइड के बाल को कर लिए और उसके बाद पोनी कर लिया हुआ है। आप पोनी भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बन बनाया हुआ है। मैंने तो दुल्हन मेकअप बताया हुआ है, दुल्हन का हेयर स्टाइल बताया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बन बना के बता दिया। आप अगर गर्ल्स हैं तो, कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स हैं तो आप पोनी कर सकती हैं और अपने बालों को, दोनों साइड के बालों को रोल रोल करके रबर बैंड में लगा दीजिए, बहुत अच्छा सा लुक आता है, पता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाल को, अगर आपने पफ नहीं निकाला हुआ है, वो बेबी क्लिप नहीं लगाए हुए, पफ नहीं निकला हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप अपने कॉम्ब की हेल्प से भी ना ऐसे खींच खींच के निकाल सकते हैं। तो मेरा हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है और मैं स्टाइल मार रही हूँ, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा स्टाइल म्यूजिक के साथ। यहाँ पे मैं अपने आप को देख करके बोल रही थी कि मेरा बाल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पर मैं, आप लोग बताइए मेरा बाल अच्छा था कि नहीं अच्छा था। मैं खुद से तारीफ़ नहीं कर सकती, अगर तारीफ़ करूँगी अपनी तो ज़ीरो है, ये गलत है। आप लोग को अच्छा लगा तो अच्छा है मेरे लिए। यहाँ पे मैं दादी के देखिए बालों को नज़र लगाया जा रही थी कि मतलब दादी का बाल कितना सुंदर है, कितना स्मूथ है, सिल्की है। देखिए सच में पहले खान पान कितना अच्छा होता था ना, दादी लोगों का बाल देखिए कितना अच्छा मोटा मोटा है। अब हम लोग का बाल कितना झड़ के पतला हो जाता है। अक्सर गर्ल्स लोगों का होता होगा ना, आप लोगों का भी होगा ना, किसी किसी का, सबका नहीं होगा, किसी का तो होगा ही। तो वही मैं बता रही थी, दादी पता है बोलती है कि अपने ज़माने में वो काली मिट्टी से बाल धोती थी यार।
और दादी बोलती हैं कि एकदम सिर ठंडा हो जाता था तो कितना मज़ा आता रहा होगा। सोच के देखिए, हम लोग तो शैम्पू का यूज करते हैं, हम लोग को तो पता भी नहीं कैसा लगता रहा होगा। यहाँ पे मैं फिर अपना शाम का नज़ारा लेने लगी। कितना अच्छा लग रहा है ना सनशाइन। नहीं आवाज आ रही है अभी। कल रेनबो आया था ना। हाँ कल रेनबो आया था हमारे घर में। हमारे घर में आया था। हाँ? कि आसमान में आया था, स्काई में। वहाँ से लेते हाँ स्काई में आया था ना। बहुत मजा था, मैं बुआ के पास देखा था। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे किचन में आपका स्वागत है। और मेरा हेयर स्टाइल देख रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कान का चाहिए होता है, बड़ा बड़ा पहनने के लिए थोड़ा कपड़े अच्छे चाहिए होते हैं। बट मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया हुआ है हेयर स्टाइल, उसको सीख लीजिएगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया हुआ है, आज टाइम पास किया दिन भर में। ठीक है, तो अभी शाम का टाइम है, तो शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा हस्बैंड के लिए थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ, और अपने बेबी के लिए ये देखिए हल्दी का दूध बना रही हूँ। हल्दी को पका करके उनको दूध दूंगी। आपके घर में अगर कोई बेबी है तो उनको हल्दी का दूध पका के बच्चों लोगों को एक न एक टाइम तो जरूर दीजिए दिन भर में, क्योंकि इससे क्या होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है हल्दी पीने से, हल्दी का दूध पीने से। और कैल्शियम तो होता ही है दूध में, तो बच्चे लोगों की हड्डी के लिए मजबूत करने के लिए सहायक होता है। थोड़ा सा अपने काजू बादाम भी दे सकते हैं खाने के लिए, शाम के टाइम पे हल्का सा कुछ भी मुड़ी चनाचूर बिस्किट दे देना, उसके बदले आप दूध दीजिए, दूध में हल्दी डाल दीजिए और उसके साथ थोड़ा सा काजू बादाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा के लिए ये हो रहा है, बेबी के लिए। और हस्बैंड के लिए थोड़े से चने मैंने भिगो के रख दिए थे, अब इनको भून लूँगी, भून करके उनको दे दूँगी थोड़ा सा प्याज व्याज डाल के। और फिर मैं अपने हस्बैंड के जो बना रही हूँ उसमें उसके लिए प्याज काट रही हूँ। तो प्याज एकदम पर्पल कलर का था, देख के विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा लगा था कि बैगन काट रही हूँ, दूर से तो ऐसे ही दिख रहा था, मुझे तो ऐसे ही लगा। तो फिर आज शाम को जो हम लोग चाय पानी किए, नाश्ता वाश्ता किए, उसको मैं दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि उस टाइम पे मैं दादी के साथ और हस्बैंड लोग बैठ गए थे, तो आराम से हम लोग फुर्सत से मतलब करने लगे बातचीत। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे जॉइंट फैमिली है हम लोग की, तो बच्चा लोग सब, चाचा जी के बच्चे लोग भी बोले नहीं 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 भी कैमरा नहीं लेना है, कैमरा नहीं दिखाना है। तो हम लोग बोले यार मेरा मिस हो जाएगा, तो बोलते कोई बात नहीं, मिस हो जाएगा तो मिस हो जाए, पर हम लोग का फेस मत लीजिए। तो उन लोगों को उठ के जाना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है भाई, नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चाय पानी वाला टाइम जो है वो कट हो गया। और यहाँ पे देखिए फिर मैं अपने बच्चे का जो दूध बनाई थी ना, उसमें हल्दी का दूध, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, पॉटी उनकी अच्छी होती है यार। पॉटी में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों ना, सूखा पॉटी होता है, दिन भर में एक ही बार करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बच्चों को कम से कम 2 बार सुबह शाम जाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को देने चली गई थी वो अपना चना जो था। फिर उसके बाद इनको अब दूध पिलाने वाला जो होता है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चे लोगों को दूध पिलाना, क्योंकि मैं इनको दौड़ के घूम के इधर उधर करके आधे घंटे तक दूध पिलाती हूँ, कम से कम हो जाता है टाइम। हल्दी का दूध उनको वैसे ही काटता है, बोलता है छी हल्दी का दूध, तो उनको ज़बरदस्ती देना पड़ जाता है। तो देखिए बरामदा में घूम रहे थे, नीचे वाली आंटी भी मिल गई थी, उनसे भी 2-4 बातें हो गई। मतलब वो नीचे वाली आंटी जो है वैसे हम लोग से थोड़ा बहुत बात करते रहती है, अच्छा लगता है, तो उनसे भी मैं बात करने लगी थी। तो इनको देखिए पहले चख के देना पड़ता है, तो पहले अपना चख लिए, हाँ बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, उसके बाद वो लिए। आंटी जी से कम आधे घंटे तक बात हो गया मेरा, अच्छा खासा बात हो गया। मतलब ठीक है, वो भी थोड़ा बोर हो जाती है ना, तो उनके साथ भी मैंने खड़ा ही हो गया और कटिंग करके दिखा दिया फिर मैंने आपको एडिटिंग करके, क्योंकि क्या होता है फिर इतना देर तक आपको क्या परेशान करूँ ना, क्या किस समझ में तो आएगी नहीं, आंटी की तो बात सुनाई देगी नहीं आपको, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया वो सब बातें। और यहाँ पे फिर देखिए मेरा नाइट ड्रेस है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, पर्पल कलर का है, ये मेरी शादी हुई थी तब का है, मम्मी ने दिया था मुझे। ये 400 का था, इसमें 6 पीस है। मुझे आज भी याद है जब मैं मार्केट गई थी शॉप में, तो स्टैचू इसको पहन के खड़ी थी, तो मुझे देख के बहुत पसंद आया और वो मैंने उसे फटाक से बोला मुझे ये स्टैचू वाला कपड़ा ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा था, उसको स्टैचू को नहीं करना पड़ा मतलब समझ सकते हैं आप, उसको नहीं निकालना पड़ा, दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो वो दिया था मेरे को।
तो मुझे आज भी ज़्यादा अच्छा लगता है सोच के। यहाँ पे फिर मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। फिर उसके बाद मेरी दादी भी आ गई, देख रही थी सारे कपड़े जो है फैले पड़े हुए हैं, तो बोली अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दो सब कुछ। इस तरह से फिर मेरा ये शाम भी बीत गया और फिर डिनर का तैयारी शुरू हो गया। और बस यही सब था मेरा आज का दिन जो है ऐसे ही बीता। और यहाँ पे मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो वो थोड़ा स्पीड करके बढ़ा दिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने स्पीड बढ़ाया हुआ ताकि आपको कितना भी देर तक दिखाते रहूँगी, हटने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा 1 घंटे का ऐसा कपड़ा का रूटीन था जो 1 घंटा लग गया था, तो मैं कितना दिखाऊँगी आपको, है कि नहीं। तो ये सब मैंने थोड़ा सा स्पीड किया हुआ है, बाकी सारा कट कर दिया ताकि आप लोग उसे ना देख पाएँ। फालतू का चीज़ें था, वो सब बकवास था। और फिर इस तरह से मेरा काम हो गया था। और फिर मैंने जो आज मैं आपको बताऊंगी बेसन की सब्ज़ी, ये इस वाले ब्लॉग में नहीं हो पाएगा। बेसन की सब्ज़ी, बेसन का जो गट्टे की सब्ज़ी होती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। इस ब्लॉग में हेयर स्टाइल हो गया था ना, तो मैंने सोचा ठीक है अगले ब्लॉग में आपको गट्टे की सब्ज़ी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बता देती हूँ। तो मैंने बनाया भी हुआ बहुत अच्छा सा डिनर। ये सब करने के बाद मेरा डिनर का काम शुरू हुआ था, उसमें मैंने दिखाया हुआ है आपको। तो उसे मेरा इसमें कम से कम 10-11 मिनट का तो ऐसे ही हो गया व्लॉग। तो मैंने सोचा इसको नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँ, फालतू आप लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, है ना, इसलिए उसे मैंने नेक्स्ट व्लॉग में डाल दिया। देखिए मेरी दादी मेरे से क्या बातें कर रही हैं, सुन लीजिए। तो इस व्लॉग में आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स? हेयर स्टाइल के साथ साथ एक नई सीख मिली आपको कि बूढ़ बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, हमारे अच्छे बुरे के बारे में समझते हैं, ठीक है। कभी भी वो अच्छा बुरा हमको बोल रहे हैं तो उनको पलट के वापस जवाब कभी नहीं देना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बोल रही है, तो अगर अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करिएगा, बुरा लगा तो इग्नोर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।